हेलो दोस्तों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आई टी ऑनलाइन। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट 10 क्वेश्चन। पिछली वीडियो अगर आपने नहीं देखी हो जाके आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं 1000+ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाला है। इनसे क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, उसी का मैंने निचोड़ बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है प्लानिंग मशीन। ये प्लानिंग मशीन क्या होती है दोस्तों? प्लानिंग मशीन होती है, उसका काम होता है यूज टू मशीन ऑफ फ्लैट सरफेस, यानी कि प्लेन सतह को मशीनिंग के लिए हम प्लानिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। प्लानिंग से ही आप समझ सकते हैं प्लेन मतलब प्लेन में एक बनाना, यानी कि फ्लैट सरफेस में मशीनिंग के लिए हम प्लानिंग मशीन का प्रयोग करते हैं। डायमंड भी एक एब्रेसिव होता है। तो डायमंड जो होता है हमारा, यहाँ पे इसका क्या काम होता है? यूज फॉर लैपिंग टंगस्टन कार्बाइड एंड सिरेमिक्स। इसका प्रयोग हम लैपिंग के लिए करते हैं डायमंड, क्योंकि काफ़ी हार्ड होता है और ये हार्ड मटेरियल जैसे कि टंगस्टन कार्बाइड और सिरेमिक की लैपिंग के लिए किया जाता है, क्योंकि इस पर कोई और धातु हम यूज़ नहीं कर सकते। याद रखिएगा, डायमंड बहुत महंगा है, इसका प्रयोग हम वहीं करेंगे जो बहुत ज़्यादा हार्ड है, जो किसी और से कट नहीं सकता, जब हमारे पास ऑप्शन नहीं है। वरना अगर कोई ऑप्शन होगा तो डायमंड का प्रयोग हम नहीं करेंगे, बहुत कॉस्टली होता है। यही इसका डिसएडवांटेज है, जिसको ड्रॉबैक भी बोलते हैं। नेक्स्ट है लेड। लेड कैसी धातु है दोस्तों? ये हैवीएस्ट मटेरियल है, सबसे भारी धातु है। सो इट इज़ यूज फॉर बैलेंसिंग वेट ड्यूरिंग लेड फेस प्लेट। जब फेस प्लेट का प्रयोग करते हैं तो बैलेंसिंग ऊपर नीचे होती है, तो उसी को बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लेड की धातु का प्रयोग करते हैं, जिससे कि वो बैलेंस में आ जाए। जैसे कि आप सब जानते हैं, फेस प्लेट का प्रयोग हम इरेगुलर शेप में करते हैं। उसको मैंने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। तो वीडियो आप लगातार अगर देखेंगे तो आपके क्वेश्चन यहाँ पे काफ़ी समझ में आएंगे और आगे क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे, जो आपके मेरिट से आपको पीछे ले जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 24 नंबर, गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। तो वर्नियर कैलिपर कई प्रकार के होते हैं, इसमें से एक होता है गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। इसका प्रयोग काम करते हैं दोस्तों, इज यूज टू मेजर द थिकनेस टूथ ऑफ रैक, यानी कि थिकनेस चौड़ाई का प्रयोग करते हैं टूथ की रेक की। जैसे कि गियर वगैरह रहते हैं ना, तो कुछ गियर बना रहता है, तो इसका जो टूथ का रैक होता है उसका हम मेज़र करने के लिए हम वर्नियर कैलिपर का प्रयोग करते हैं। कौन से? गियर टूथ वर्नियर कैलिपर। थिकनेस ऑफ टूथ रेक की चौड़ाई कितनी है उसका हम निकालने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्बर। हार्बर क्या होता है दोस्तों? हार्बर इज यूज फॉर ड्रिल चक्स फिटेड ऑन अ ड्रिलिंग मशीन स्पिंडल। तो जब ड्रिल चक में ड्रिलिंग मशीन मशीन जो आपकी होती है उसमें ड्रिल चक का फिट करना होता है, उसके लिए हम हार्बर का प्रयोग करते हैं। जो ड्रिलिंग मशीन होती है उसके स्पिंडल में अगर आप ड्रिल चक को फिट करना है तो उसके लिए हार्बर की सहायता आपको करनी पड़ेगी। नेक्स्ट है हाइपो यूटेक्टाइल स्टील। अब हाइपर यूटेक्टाइल स्टील क्या होता है? यूटेक्टाइल और हाइपर यूटेक्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इसको आप नोट में भी लिख लीजिएगा। जो हाइपर यूटेक्टाइल स्टील होता है उसमें कार्बन की मात्रा 0.8 से कम होती है। यूटेक्टाइल स्टील में होती है एग्जैक्टली 0.8, यानी कि 0.8 फिक्स रहती है इसकी यूटेक्टाइल की, ये याद रखिए। और जो हाइपर का मतलब होता है, हाइपर मतलब गुस्सा करता है कोई, बहुत हाइपर हो गया। हाइपर का मतलब ज़्यादा कार्बन। अब इसको ऊपर कर देता हूँ, यहाँ पे कार्बन अब 0.8%। हाइपर मतलब बहुत ज़्यादा होगा, तो यानी कि कार्बन की मात्रा 0.8 से ज़्यादा होगी, यूटेक्टाइल में 0.8 होगी और हाइपो यूटेक्टाइल में 0.8 से कम होगी कार्बन। नेक्स्ट है 20 से 30 मीटर पर मिनट। ये क्या होता है दोस्तों? ये है हमारा इज द सरफेस कटिंग स्पीड ऑफ सिलेनिकल ग्राइंडिंग वेरिएंस। जो 20 से 30 मीटर पर मिनट होती है, ये सरफेस कटिंग की स्पीड होती है सिलेनिकल ग्राइंडिंग की। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, साइन थीटा। अब ये साइन थीटा क्या काम होता है? साइन थीटा इज एन एंगल यूजिंग साइन बार। ये किसमें प्रयोग होता है? साइन थीटा साइन बार में इसका प्रयोग होता है। साइन बार, द हाइट ऑफ स्लिप गेज एंड द लेंथ ऑफ द साइन बार शुड बी फ्रॉम द रेशियो ऑफ। कुछ इस प्रकार से रख दिया जाता है। जो हाइट होती है यहाँ पे स्लिप गेज हम रख देते हैं ऐसे करके। ये जो हाइट नापने के लिए हम स्लिप गेज को ऐसे अटैच कर देते हैं, तो इससे पता चल जाती है हाइट कितनी है। एंड द लेंथ ऑफ द साइन बार फ्रॉम द रेशियो।
छेद दिया रहता है, वहाँ से हम इसकी लेंथ निकाल लेते हैं, ये यहाँ से हम हाइट निकाल लेते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है, ग्रेड 1 से 4 इज द बेस्ट सुटेबल मैन्युफैक्चर ऑफ गेज। जब भी हम गेज बनाते हैं तो ग्रेड 1 से 4 आपके लिए सबसे बेस्ट माना जाता है गेज को बनाने के लिए। ये होता है 1 से 4 गेज, ये याद रखिएगा, ग्रेड 1 से 4 ग्रेड होता है जो मैन्युफैक्चर बेस्ट सुटेबल फॉर गेज बनाने के लिए 1 से 4 ग्रेड का यूज़ करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, इसको मिस मत करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके।